ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी गोंडा की, जहां स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में छात्रावास में 48 घंटे से बिजली और पानी ठप होने से नाराज एमबीबीएस छात्र छात्राओं ने मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही बात होगी मुरादाबाद की, जहां 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अति पिछड़ा वर्ग संगठन के कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक परिसर से उप जिलाधिकारी कार्यालय तक प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डाल लेते हैं नजर। अमरोहा देहात थाना क्षेत्र में हुई 4 चोरी की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की 2 मोटरसाइकिल, 3 अवैध तमंचे, 6 जिंदा कारतूस, 1,13,000 रुपए नकद, सोने चांदी के आभूषण और चोरी में इस्तेमाल किए गए उपकरण बरामद किए। पुलिस के अनुसार सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उन्होंने चारों वारदात कबूल कर ली। तीनों आरोपियों के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। थाना अमरोहा देहात पुलिस ने, जनपद की एसओजी ने, सर्विलांस ने, सीओ जो नौगावा सादात है उनके नेतृत्व में एक जो लगातार नकबजनी की घटनाएं जनपद में हो रही थी उसका खुलासा किया है, जिसमें 4 घटनाएं हैं। मुकदमा अपराध संख्या 169, 184, 213 और 214 ये नकबजनी की घटनाएं हुई थी। इन घटनाओं को एक ही गैंग लगातार काम कर रहा था और पुलिस लगातार इनके पीछे, इनके मोडस ऑपरेंडाई से समझ में आ रहा था कि ये सभी घटनाएं एक ही गैंग के द्वारा की जा रही हैं। गश्त बढ़ाई गई, पिकेट के द्वारा चेकिंग की गई और लगातार पुलिस इस पर काम कर रही थी, जिसकी सफलता आज 30 तारीख को पुलिस को मिली है। इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, नकबजनों को, जिनका नाम है अली शेर, तस्लीम और जैनुल। तीनों के ऊपर भारी मात्रा में मुकदमे हैं, जिसमें एक के ऊपर 30, 17 और 11 ये मुकदमे इनका आपराधिक इतिहास है। यदि हम बरामदगी की बात करें तो इनके पास से चोरी की 2 मोटरसाइकिल, 3 तमंचे, 6 जिंदा कारतूस, 1,13,310 रुपए, सोने और चांदी के आभूषण जिनकी अनुमानित लगभग कीमत 18 से 19 लाख रुपए है, 2 आला नकब लोहे की जिससे ये दीवार काटकर नकब लगाने का काम करते थे, 2 पेचकस और टॉर्च। तो ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से गैंग बनाकर यहाँ लगातार नकबजनी की घटनाओं को कारित कर रहे थे, जिसका सफल अनावरण थाने की टीम ने और हमारे जनपद की जो एसओजी और सर्विलांस है इसने किया है। और इनके उत्साहवर्धन के लिए मेरे द्वारा पूरी टीम को 25,000 रुपए का इनाम भी दिया जा रहा है। अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। अमरोहा नगर के दिल्ली दरवाजे स्थित गोल्डन मार्केट के मालिक इकरामुद्दीन पर सरकारी सील तोड़कर बिना सक्षम आदेश की दुकानों का संचालन, बिक्री और किराए पर देने के आरोप लगे हैं। ब्यूटी पार्लर संचालिका मोंटी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायत भेजकर कार्यवाही की मांग की है। शिकायत में आरोप है कि वर्ष 2022 में सील की गई दुकानों को बाद में बिना सरकारी अनुमति खुलवाकर संचालित कराया गया, जबकि संपत्ति से जुड़ा मामला न्यायालय में लंबित है। मोंटी का कहना है कि उससे 5 लाख रुपए पगड़ी लेने के बावजूद किराया वसूला जा रहा है, दुकान खाली करने की धमकियां दी जा रही हैं और बिजली पानी की सुविधा भी काट दी गई है। शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की जांच कर मार्केट मालिक व उसके बेटों के खिलाफ कार्यवाही, अपनी रकम वापस दिलाने और जानमाल की सुरक्षा की मांग की है। मेरा नाम मोंटी है, मैं अमरोहा से हूँ। मैं मोहल्ला बटवाल मंसूरी मार्केट में शॉप चलाती हूँ। वहाँ मेरा ब्यूटी पार्लर है जो मतलब ऐसे ही मैंने 4.5 साल पहले शॉप ली थी। वहाँ पे 6 महीने बाद मेरे मकान मालिक ने मुझे बोला कि आप मेरा एग्रीमेंट कराइए अपनी शॉप का। मैंने एग्रीमेंट करा लिया, मेरा एग्रीमेंट रजिस्ट्रेट है तहसील से। तो इन लोगों ने मेरे को फिर 2 साल बाद दबाव बनाना शुरू कर दिया कि आप दुकान खाली कर दीजिए। तो मैंने इन लोगों को बोला कि देखिए मैं दुकान खाली नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास 4 साल बाकी बचे हैं और उस बीच में इन्होंने मुझसे जितना भी किराया लिया है, ना मुझे इन्होंने कोई स्लिप दी है किसी तरीके की। और जो मेरे से इन्होंने एडवांस लिया था पकड़ी के तौर पे 5 लाख रुपए इन्होंने मेरे से लिए थे, और वो 5 लाख रुपए इन्होंने मुझे लेने के बाद में ना कोई रसीद दी, ना किसी तरीके का कोई लिखित में कोई पेपर दिया है। और अब ये मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे कि मैं दुकान खाली करूं। वो आरोप ये है कि 2022 में इनकी मार्केट में सील लगी थी। उस सील में इन लोगों ने किसी भी तरीके से कोई भी कानूनी तरीके से वो सील नहीं खोली थी। उन्होंने अपनी मर्जी से सारी सीलें तोड़ी हैं और वो मार्केट अवैध तरीके से ये लोग चला रहे हैं खोल के। इस चीज का भी मुझे नहीं पता था कि ये अवैध मार्केट है, इस तरीके से ये खुली हुई है। मैंने वहां पे शॉप ली, इन्होंने मुझे किसी चीज का कुछ नहीं बताया था कि यहाँ पे सील लगी हुई है। तो ये कैसे खुली इन लोगों ने? सारी सीलें इन्होंने अवैध तरीके से खोली हैं, अपने आप से इन्होंने सीलें तोड़ी हैं। बोलते हैं कि हमारी सेटिंग हुई है कहीं पे, हम सील तोड़ सकते हैं। इन्होंने खुद अपने हाथों से सारी सीलें तोड़ी हैं। जब ये मार्केट सील हुई थी उसके बाद आपने दुकान ली या उससे पहले भी क्या किया?
मैंने उसके बाद दुकान ली थी क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे ये सब चीजें चल रही हैं, तो मैंने तो दुकान ले ली थी। लेकिन जब मेरा एग्रीमेंट हुआ 6 महीने के बाद, तब मुझे ये सब चीजें पता चली। 2 साल के बाद इन लोगों ने खुद ही मेरे पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया, दुकान खाली करो। किराया लेते हैं हर महीने का, बिजली काट रखी है मेरी। और कितना बताया हुआ था? किराया मेरा उसमें जो एग्रीमेंट है उसमें तो इन्होंने मेरा 2500 रुपये लिखवाया है, और ये मेरे ऊपर प्रेशर बनाते हैं, तो मुझे मजबूरन इन्हें 10,000 रुपये देने पड़ते हैं कि दुकान खाली नहीं, करा आपका लेंगे। जो क्या नाम है देखा, तो आपको रसीद मिलती है कोई किराए की? नहीं, मुझे कोई स्लिप नहीं मिलती, किसी तरीके की कोई रसीद नहीं मिलती मुझे। आपने यही बताया अपनी एप्लीकेशन में, और क्या लिखा आपने? मैं ये चाहती हूँ कि इनकी मार्केट में जो सील लगी हुई थी वो लग जाए, और जो मेरा पैसा है वो मुझे वापस मिल जाए। और जो ये मुझे परेशान कर रहे हैं उस चीज़ के लिए मैं इनसे चाहती हूँ कि ये मुझे परेशान ना करें, क्योंकि ये बीच में रास्ते में मुझे रोक-रोक के भी धमकियाँ देते हैं। अच्छा, क्या जो दबाव बना रहे हैं उनका नाम है इकरामुद्दीन मंसूरी, उनका छोटा बेटा है फैज़ और बड़ा बेटा है ज़ैद मंसूरी, और इनकी बहन से लेके इनका विवाद चल रहा है इस मार्केट पे, और इनका जो है इस पे केस चल रहा है इनकी बहन का। तो ये जी, लगभग लेके 4-5 लोग हैं इस मार्केट में, जिनसे इन्होंने दुकानें झूठ बोल के सेल करी हैं। उन लोगों को भी नहीं पता था कि इस दुकान मतलब इस मार्केट में यहाँ पे इस तरीके का केस चल रहा है। रजिस्ट्री अभी करी नहीं है, रजिस्ट्री के पैसे ले रखे हैं इन लोगों ने। रजिस्ट्री किसी तरीके से इन्होंने करी ही नहीं है। जी, मैंने डीएम साहब को अपना प्रार्थना पत्र दिया है कि मेरी दुकान में जो ये परेशानियाँ चल रही हैं, लाइट मेरी इन्होंने बंद कर रखी है, और मेरा पानी बंद कर रखा है, मुझे वॉशरूम नहीं जाने देते हैं, और मेरे जो पैसे हैं वो मुझे वापस दिलवाए जाएँ। और जो है मेरी दुकान में अभी 4 साल हैं, मेरे 2 साल मतलब बाकी बचे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी दुकान अभी 2 साल तक वहाँ पे मैं चलाऊँ। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। गोंडा के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में छात्रावास में 48 घंटे से बिजली और पानी ठप होने से नाराज एमबीबीएस छात्र छात्राओं ने मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन किया। छात्रों ने आरोप लगाया कि शिकायतों के बावजूद ना तो समस्या का समाधान हुआ और ना ही बिजली जाने पर जनरेटर चलाया गया। सूचना पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट पंकज वर्मा ने जनरेटर चालू कराकर बिजली बहाल कराई, जिसके बाद छात्रों ने धरना समाप्त कर दिया। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मामले का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को बिजली पानी की आपूर्ति तत्काल बहाल करने और स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से, जहां अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर अति पिछड़ा वर्ग संगठन के कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक परिसर से उपजिलाधिकारी कार्यालय तक प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में महात्मा ज्योतिबा फुले को भारत रत्न देने, उनकी जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने, थानों और तहसीलों में अति पिछड़ा वर्ग के कथित शोषण पर रोक लगाने, पुरानी पेंशन बहाल करने तथा आयुष्मान कार्ड के लिए 6 यूनिट की शर्त समाप्त कर आर्थिक आधार पर पात्रता तय करने की मांग की गई। संगठन ने आरोप लगाया कि वर्तमान व्यवस्था से एक वर्ग विशेष को लाभ मिल रहा है और सरकार दोहरी नीति अपना रही है। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। माननीय हमारे जो यहाँ के एसडीएम साहब हैं, उपजिलाधिकारी, उनके दिशा निर्देशानुसार, उनके टाइम के अनुसार यहाँ अपना ज्ञापन देने के लिए आए हैं। आज यहाँ सामाजिक समस्याओं से जो ज्ञापन है उसके बारे में हम आप लोगों को 2-4 बात कहना चाहते हैं। हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं हैं, हम किसी समाज के किसी इंसान के विरोधी नहीं हैं। हम विरोधी हैं तो नीतियों के विरोधी हैं, और उन नीतियों के बारे में मैं पत्रकार महोदय आपसे कहना चाहूँगा कि इस भाजपा सरकार ने या इन भाजपा वालों ने जब हमसे वोट लिया था तो ये कहा था कि देखिए हिंदुओं कटो मत, और कटोगे बटोगे तो कटोगे, ना तो हम बटे हैं ना हम कटे हैं। लेकिन कितना बड़ा धोखा इस सरकार ने हमारे साथ करा है कि मैं हिंदुओं एक होकर वोट दे दो और हमारी सरकार बना दो। हम तुम्हारी सरकार के बनने के बाद में हम तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। मैं साथियों आपसे 2 बातें कहना चाहूँगा कि जिस सरकार ने ये वादा करा था कि आप हमें वोट दो और तुम हिंदू हो क्या हमें वोट दे दो। साथियों, हमने हिंदू हो के वोट दे दिए, लेकिन इन्होंने हिंदू हो के वोट लेने के बाद में हमारे साथ कितना बड़ा विश्वासघात करा, कितना बड़ा कठारघात करा, इसके बारे में बताना चाहते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम जो सरकार की योजना चलाई है, उस योजना में जो आयुष्मान कार्ड हमारे बन रहे हैं साथियों, उस आयुष्मान कार्ड के लिए इन्होंने जो हमारे साथ कुठारघात करा वो ये करा है कि इन्होंने
आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए शर्त रख दी हमारे सामने कि जिसके 6 यूनिट होंगे उसी का ही आयुष्मान कार्ड बनेगा। तो साथियों, हम आप लोगों को बता देना चाह रहे हैं 6 यूनिट किसके होंगे। 6 यूनिट होंगे तो हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के जो मुस्लिम भाई हैं उनके 6 यूनिट होंगे। और 6 यूनिट किसके होंगे, जिसके 6 बच्चे होंगे। 6 बच्चे किसके होंगे, अल्पसंख्यक समाज के मुस्लिम समुदाय के हमारे 6 बच्चे होंगे। अरे भाई, या फिर हरिजन समाज में होंगे। जिन लोगों ने एक वोट इन्हें नहीं दिया, जिनके नाम पे हमें लड़ाते रहे, मराते रहे और कटवाते रहे, साथियों उन लोगों को सर्वप्रथम फायदा उन लोगों को दिया है। बताइए, 6 यूनिट की समस्या, 6 बच्चे हमारे किसी के पास हिंदू समाज के नहीं है। और जिस हिंदू समाज का वोट लेके इन्होंने 6 यूनिट की समस्या रखी है, जो 6 यूनिट पर आधार कार्ड ये बना रहे हैं, हम सरकार से ये मांग करते हैं, सरकार वालों होश में आ जाओ। होश में बंदा 5-6 महीने सारे रहे हैं, फौज की जगह तुम्हें खौफ में भी कर देंगे, तुम्हें औकात में ला देंगे। हम जिम्मेदारी के साथ करें, कितनी औकात के हो सब पता चल जाएगा आप लोगों को। आज यहाँ हमारे एसडीएम महोदय जो हमें समय देके अभी तक हमें चीखते चिल्लाते नहीं दिख रहे, उन्हें बिल्कुल भी, वो अपने आराम से बैठे हुए हैं। या तो वो किसी की व्यवस्था करके गए होंगे कि हमने इस व्यक्ति की व्यवस्था करी है, ये तुम्हारा ज्ञापन लेंगे, या तो फिर उनके दिमाग में कोई और बात है। तो हम भी खबर भिजवा रहे, टेंट का सामान और अपना खाना यहीं मंगवाएंगे और यहीं रहेंगे जब तक हमारा ज्ञापन लेंगे, हम अपने घर नहीं जाएंगे। माननीय मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता देशरतन सिंह चौहान की रिपोर्ट। सीतापुर के बिस्वा क्षेत्र के अर्जुनगढ़ कदूनी में आयोजित एक शाम गजल के नाम कार्यक्रम में लखनऊ से आए मशहूर गजल गायक एजाज ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। उनकी गजलों पर श्रोता देर तक झूमते रहे। कार्यक्रम में बिस्वा की पुरानी साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपरा की यादें ताज़ा कर दी। आयोजनकर्ता उद्यमी शरद चौधरी ने भी ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे गीत प्रस्तुत कर माहौल को और खुशनुमा बना दिया। कार्यक्रम के अंत में शरद चौधरी और अरिंजन चौधरी ने सभी अतिथियों और श्रोताओं का आभार व्यक्त किया। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता आरएन सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।